हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़ 34 साइज़ पे और ये प्रिंसेस कट और बोट नेक पर बनाएंगे ब्लाउज़। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक 2 ली है डिज़ाइन के लिए। एक शॉर्ट ये वाला शॉर्टन का फैब्रिक है और ये हमारा लाइलन है। तो मैं पहले आपको पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी। पेपर को चाहे तो आप डबल फोल्ड करके रख लें या फिर सिंगल करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल करके रखा है। तो लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है 14.5 इंच। और अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 6.5 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच और यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट है 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और प्रिंसेस कट पे आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच ज़्यादा लेना होता है तो 3 इंच हमने लिया है। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 28 इंच, उसका 4th पार्ट हमें लेना है 7.5 इंच। 1.5 इंच हम प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। निशान को हम सीधा कर लेंगे और अब आर्म होल की तरफ से हमें 1 इंच पे गहराई देना है। इस तरह से आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच पे गहराई दे देना है। इस पर हमें एज इट इज़ कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। तो बैक पार्ट का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ है 14.5 इंच यानी 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस करते हुए लेना है। शोल्डर है 6.5 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 7 इंच और 1 इंच हम बैक पार्ट में टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ है 4 इंच, नेक लेंथ लेना है 3 इंच और इस पे हमें नेक का शेप दे देना है। और एक निशान लगाना है देखिए इस तरह से 7.5 इंच पे और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और देखिए आर्म होल की तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ इस तरह से। यहाँ से हमें स्ट्रेट से मिला देना है। जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है 1 इंच के निशान तक हमें इस तरह से स्ट्रेट में मिलाना है। आप चाहे तो यहाँ पर राउंड शेप भी दे सकते हैं। और अब जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें इस तरह से नेक का शेप देंगे। करीब 2 इंच करीब हमने यहाँ पर इसका शेप दिया है। और अब इस निशान से हमें नीचे वाले निशान से इस तरह से नेक का शेप देना है। लिप शेप इस तरह से दे देना है और अब इस पे कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए रखना है और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। आप चाहे तो पहले ही प्रिंसेस कट का शेप दे दें, उसके बाद ही आप कटिंग करें। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच पे निशान लगाना है और टक्स पॉइंट 10 इंच पे लेना है और निशान को हमें इस तरह से मिला देंगे। और अब देखिए इधर से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और दूसरे तरफ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे 1 इंच पे। लेंथ इसका 2 इंच रखेंगे और दोनों निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। और अब देखिए आर्म होल की तरफ हमें इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब इस पर कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो चुकी है। अब इन तीनों पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट लिख लेना है इस तरह से और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ लेना है 4 इंच, नेक लेंथ लेना है हमें 3 इंच। नेक का शेप दे देंगे और इधर से आर्म होल की तरफ से हमें 3 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक लेंथ लेना है 11 इंच और इधर से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा बोट नेक है उधर से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें 1/2 इंच वाले निशान तक हमें मिला देना इस तरह से। इस निशान को हमें राउंड में मिलाना है और नीचे वाले नेक को देखिए विड्थ हमें 4 इंच रखना है
और इस तरह से हमें पान का शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब इस पर हमें एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो इन दोनों पार्ट पर भी हमें बैक पार्ट लिख लेना है ताकि हमें याद रहे। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट हमें अलग से कट करना है। ये देखिए नीचे वाले पार्ट, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को पहले हमें कट करना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। और ऊपर का वाले पार्ट को हम एज इट इज़ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। और बैक पार्ट को भी एज इट इज़ हम कटिंग करेंगे, बस ऊपर वाले पार्ट की तरफ हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए कट करना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो चुकी है और सेंटर पे याद रहे जॉइंट होनी चाहिए। तो ऊपर वाला पार्ट को भी हमने एज इट इज़ कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट, इस पर लिख लेना है फ्रंट इस तरह से। और यहाँ पर देखिए नीचे वाले पार्ट को हमें शॉर्टन फैब्रिक पे कट करना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है शॉर्टन फैब्रिक पे कट करेंगे और बैक पार्ट का ऊपर वाला पार्ट को भी हमें अस्तर वाले पार्ट में कट कर लेना है। और इन दोनों पार्ट को हमें जो हमारा और एक मेन फैब्रिक है उस पर कट करनी है, इस वाले मेन फैब्रिक पे कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। इसके पहले देखिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल को मेज़र करना है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ देना है और साइड से हमें जो सिलाई मार्जिन लिया था मार्जिन को भी छोड़ देना है और आर्म होल को इस तरह से मेज़र करना है। तो जितना भी आए उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 7.5 इंच आया है तो हम 8 इंच लेंगे। तो अब देखिए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें अच्छे से इस तरह से रखते हुए चारों तरफ स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और मेन फैब्रिक का राइट साइड नीचे की तरफ करते हुए रखना है और इस तरह से स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब सेंटर वाले पार्ट को लेना है और सिर्फ नेक वाले पार्ट की तरफ हमें स्टिच करना है और जो मेन फैब्रिक है उसका सीधी तरफ ऊपर की ओर करते हुए रखना है, यानी राइट साइड हमें ऊपर की तरफ करते हुए रखना है और सिर्फ नेक पर हमें स्टिच करनी है। जो हमने नेक का डिज़ाइन बनाया है सिर्फ नेक वाले डिज़ाइन पर हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेनी है। और अब हम देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरे नेक पर। और अच्छे से देखिए हमें इसे पलट लेना है। कॉर्नर्स को अच्छे से हमें निकालते हुए पलटना है और इस पर प्रेस कर लेना है। मैंने यहाँ देखिए रेडी कर लिया है नेक को और प्रेस भी कर लिया है। अब ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए नेक हमारी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो गई है। अब हम इस पे देखिए सेंटर पे आप चाहे तो कोई भी लूप लगा सकते हैं या फिर 100 बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी। और अब देखिए चारों तरफ स्टिच करते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है और चेक कर लेना है।
और फिर नीचे की तरफ से हमें इस तरह से मिलाते हुए धीरे धीरे करते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। इसी तरह दूसरे तरफ भी हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है और अब नीचे से कमर पट्टी जॉइंट करनी है। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है और सीधी तरफ करते हुए इस तरह से रखेंगे और ऊपर से स्टिच कर लेंगे। और एक सिलाई हमें अस्तर वाले पार्ट पर करनी है, यानी कमर पट्टी के ऊपर एक सिलाई करनी है। और अब डबल फोल्ड करते हुए हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो नीचे वाले पार्ट को देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट को हमें रेडी करना है। तो डबल फोल्ड करते हुए हमें पेपर पेस्टिंग ले लेना है और ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरह से रखते हुए एज इट इज़ मार्क कर लेंगे, पिन अप कर लेना है और अच्छे से मार्क कर लेना है इस तरह से। और फोल्डेड वाली तरफ देखिए नेक वाली तरफ होनी चाहिए। और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे नेक पर कट कर लेना है। और अब नीचे की तरफ से भी कट कर लेंगे और ऊपर वाले पार्ट जो अस्तर वाला पार्ट है उसे रखना है इस तरह से। और इस पार्ट को हमें अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और पिन अप कर लेंगे और इस पर देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हमें चिपका लेना है। और नेक वाले पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे अब। और अब देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे, सीधी तरफ ऊपर की ओर करते हुए रखना है मेन फैब्रिक का। और इस तरह से पिन अप कर लेंगे और सिर्फ डिज़ाइन पर ही हमें स्टिच करनी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें पूरे नेक पर इस तरह से, यानी पूरे डिज़ाइन पर हमें स्टिच कर लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और पूरे पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब धीरे धीरे करते हुए हम इसे पलट लेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब चारों तरफ हमें स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए इस वाले पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक का सीधी तरफ ऊपर की ओर करते रखना है और सिर्फ नेक पर ही स्टिच करनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे और इस पर हम प्रेस कर लेंगे। और फिर चारों तरफ स्टिच करते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है उसी तरह हम इस पार्ट को भी रेडी करेंगे।
तो देखिए ये इस पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। चारों तरफ स्टिच करके हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और अब बैक टक्स लगाएंगे। सेंटर से फोल्ड करते हुए हम बैक टक्स लगाएंगे। टक्स का लेंथ 3 इंच रखना है और इसी तरह दूसरे तरफ भी बैक टक्स लगा लेनी है। और अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में कमर पट्टी लगाई है उसी तरह लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमर पट्टी लगा ली है और अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में नेक वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखा था पेपर पेस्टिंग के ऊपर, इसी तरह हमें इस पार्ट को भी रख लेनी है और एज इट इज़ मार्क कर लेंगे और चारों तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेनी है। और इस पार्ट पर देखिए इस तरह से हमें प्रेस करते हुए चिपका लेना है और इस पर देखिए सेंटर से हमें कट कर लेनी है। तो सेंटर से मैंने कट लगा ली है। अब मेन फैब्रिक को सीधी तरफ करते हुए रखना है। ऊपर से हम इस पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ स्टिच कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे पलट लेंगे और फिर चारों तरफ स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को रेडी किया था उसी तरह हम इस पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने मोती लगाई है, जो फ्रंट वाला पार्ट था प्रिंसेस कट वाला पार्ट। अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट था इसे हमें अच्छे से सेंटर से मिलाते हुए रख लेना है, अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इस पर पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिलाते हुए रख लिया है, पिन अप भी कर लिया है। अब इस तरह से हमें स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेनी है। दूसरे तरफ भी हमें इसी तरह से जॉइंट करनी है और साइड से देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे छोड़ दें, उसे हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरफ भी हमें इस तरह से सिलाई करके जॉइंट कर लेनी है। तो ये देखिए ये फ्रंट पार्ट हमारा बनके अब रेडी है। अब इसी तरह हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे और साइड से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को भी मैंने इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रख लिया है और पिन अप कर लिया है और सेंटर पे यहाँ पर रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में मैं इस पर बो लगाने वाली हूँ। और अब देखिए हम इस पर स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट में रेडी किया है उसी तरह हम इस पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह हमें दूसरे तरफ भी स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए दोनों ये पार्ट हमारा बनके अब रेडी है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है और स्लीव्स का लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 10 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है 11 इंच इस तरह से। और यहाँ पर देखिए मैं सिंगल फैब्रिक यूज़ करूँगी, अस्तर इसमें यूज़ नहीं करूँगी। कॉटन वाले फैब्रिक का मैं स्लीव्स बनाऊँगी। आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच और डाउन करना है 3.5 इंच पे। आर्म होल का शेप दे देंगे। स्लीव्स राउंड है 10 इंच, उसका हाफ लेना है 5 इंच। साइड से देखिए कपड़ा छोटा है तो हम उसमें बाद में जॉइंट लगा लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है दोनों तरफ से। यहाँ पर मैं पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ तो ऊपर से देखिए आपका जितना भी कपड़ा हो आप ले सकते हैं। तो मेरा कपड़ा 5 इंच ज़्यादा है तो मैं उतना ही लूँगी और साइड से हमें आर्म होल तक इस तरह से मिला देना है। इस पर एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए आर्म होल के तरफ से हमें इस तरह से मेज़र कर लेना है। जो हमारा आर्म होल आया है 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस पर कट कर लेंगे। सेंटर पे भी कट कर लेनी है हमें और सेंटर से देखिए फोल्ड है तो इसे कट कर लेना है। और इसके जो प्लीट्स है ये जो हमने कट लगाई है 8 इंच पे, उधर से हमारा ये प्लीट्स आएगी और साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। बाद में उसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी और यहाँ से देखिए इस तरह से ये प्लीट्स आएगा। तो साइड से देखिए मैंने कपड़ा जॉइंट कर लिया है। अब हमें एक पट्टी लेनी है। तो पट्टी का जो विड्थ है वो 3 इंच है और ये पेपर पेस्टिंग है। पेपर पेस्टिंग 1.5 इंच है, 1.5 इंच। दोनों को हमें प्रेस करके चिपका लेना है इस तरह से। और अब स्लीव्स वाले पार्ट को हमें लेना है। स्लीव्स को सीधी तरफ नीचे की तरफ करते हुए रखना है और इस तरह से हमें इस वाले पार्ट को रख लेना है और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें स्टिच कर लेनी है।
और अब देखिए एक स्टिच हमें इस पट्टी के ऊपर करनी है और नीचे से मार्जिन को हमें पट्टी की तरफ कर लेनी है। और अब इस पट्टी को हमें सीधी तरफ पलट लेना है, स्लिप्स की सीधी तरफ, और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए नीचे का पार्ट हमारा रेडी है और अब हम प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें सेंटर से जो हमने कट लगाए थे उस तरफ से हमें इस तरह से प्लीट्स को डालना है। प्लीट्स का मुंह देखिए अपने तरफ करते हुए डालना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए 3 प्लीट्स से आएंगे क्योंकि यहाँ पर कपड़ा थोड़ा था, 5 इंच हमने लिया है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा लेते हैं तो ज़्यादा प्लीट्स आएंगे। और इस तरफ का प्लीट्स देखिए हमें दूसरे तरफ करना है, यानी दोनों का मुँह, प्लीट्स का मुँह एक दूसरे के सामने करते हुए रखनी है। और इस तरह से 3 प्लीट्स दोनों तरफ से डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये प्लीट्स डल चुकी है और ये पफ स्लीव देखिए काफ़ी अच्छी से इसकी पफ आई है। अब देखिए अब दोनों पार्ट का शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन नहीं किया था, तो 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन कर लेना है आर्म होल की तरफ। आप चाहे तो पहले ही कट कर सकते हैं। और इसी तरह हमें दूसरे शोल्डर्स को भी जॉइंट कर लेनी है। 1/2 इंच कट करते हुए दोनों शोल्डर्स को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे 1/2 इंच पे इस तरह से। इसी तरह दूसरे आर्म होल पर भी 1/2 इंच पे हमें कट कर लेना है और इस पर स्टिच करके दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेनी है इस तरह से। और अब स्लीव्स का भी फ्रंट पार्ट की हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। और अब ब्लाउज के दोनों पार्ट को हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे कट कर लेने हैं। आर्म होल की तरफ भी हमें अच्छे से मिला लेनी है। अगर कपड़ा छोटा पड़ा हो तो कट करके हमें इसे इस तरह से मिला देनी है। इसी तरह दूसरे आर्म होल को भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो सेंटर को सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए रखना है। और याद रहे स्लीव्स का जो फ्रंट पार्ट है वो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की तरफ करते हुए रखना है। और इस तरह से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेनी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्लीव्स को अटैच कर लेनी है। स्लीव्स अटैच हमने कर लिया है और स्लीव्स का जो पफ है ये काफ़ी अच्छी आई है, ये देखिए। इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेनी है। और अब देखिए दोनों पार्ट को सेंटर से मिलाते हुए रखना है और साइड से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेनी है। और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से तो उसे हम छोड़ देंगे, बाद में हम उसे कट कर लेंगे। और इसे अब हम पलट लेंगे और सेंटर से देखिए मिलाते हुए रखना है और सेंटर पे निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ मैंने फिटिंग का निशान लगा ली है, इस तरफ भी लगा लेनी है। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 7 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच और स्लीव्स राउंड है 10 इंच, उसका हाफ लेना है 5 इंच। और इस पर अब हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग का सिलाई सिर्फ मैं इस तरफ ही लगाऊंगी, दूसरे तरफ नहीं। दूसरे तरफ मैं आई और हुक की पट्टी लगाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आई और हुक की पट्टी लगाने के तरीके नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं आई और हुक की पट्टी साइड में कैसे लगाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आई और हुक की पट्टी मैंने लगा ली है और ये ब्लाउज बन के अब एकदम रेडी है। नेक पर मैंने मोती अटैच की है, आप चाहे तो लूप भी अटैच कर सकते हैं या फिर 100 बटन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने बो बनाकर लगाया है। आप चाहे तो यहाँ पर 100 बटन भी लगा सकते हैं या फिर लूप भी लगा सकते हैं या फिर डोरी भी लगा सकते हैं, पर ये बो के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है इसलिए मैंने बो लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।